अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नौरी तुर्क और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। आलू लेने हैं हमने 2 बड़े अदद, फूल गोभी का छोटा पीस, 1 प्याली हमें छिले हुए मटर चाहिए होंगे, गाजर हमें 2 दरमियानी चाहिए होंगी और 1 मुट्ठी के बराबर हमें मेथी चाहिए होगा। शेप सब्ज़ी का जो आपकी चॉइस हो आप उस तरह काट सकते हैं। नमक आप हस्बे ज़रूरत लीजिए। पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका। हल्दी हमें 1 चम्मच चाहिए होगी। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें 1 बड़ा खाने का चम्मच और 2 दरमियाने टमाटर जिन्हें हमने क्यूब में काट लिया है। पैन हमने गर्म करने रख दिया है। अब हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो ही आपका ऑयल गर्म हो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दीजिए। 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना, इसको दरदरा कुटा हुआ डालना है। जब हम इसे भूनेंगे तो इसकी लुक आपको पता चलेगी कि इसको कितना मोटा आपने करना है। इसे हमने ब्राउन नहीं करना, इसे हमने सिर्फ गोल्डन करना है। इसकी नमी खाली ख़त्म करनी है। जो ही ये गोल्डन कलर में आएगा हम इसे देखिए आधा हमने इसमें शामिल कर दिया था। अब ये लगभग गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 अदद बड़े टमाटर कि उसमें हमने काट लिए थे और साथ में ही हम इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे ताकि हमारा जो ड्राई मसाला है वो इसके साथ अच्छे से भुन जाए और जले भी ना। अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी की ज़रूरत है क्योंकि टमाटर फ़ौरन से नहीं गलता, तो इसमें हम 1-2 टेबल स्पून के बराबर पानी शामिल कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। थैंक यू, इससे हौसला अफजाई होती है। हमने इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए भूना था। अब देखें इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है। हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ढककर दोबारा से इसे हम पकाएंगे। वीडियो को पूरा देखा करें, इसमें छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे आप जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियो को अगर आप भगा कर देखेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं जो मिस हो जाती हैं। अब हम इसको ढक देंगे। मेरे पास 2 टेबल स्पून दही था जो कि 2 दिन पहले का था, जो कि अब खट्टा हो चुका है। तो ये हमारी इस वेजिटेबल की खटास के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब हमारा टमाटर तकरीबन जितनी हमें ज़रूरत थी इसके गलने की उतना ये गल चुका है और पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें अपना दही शामिल कर देंगे। दही में हमने थोड़ा पानी मिला लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था दही। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे और अपनी जो फ्लेम है उसको स्लो कर देंगे। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप दही का इस्तेमाल करें खाने में तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए और उसके बाद आप उसे मिक्स कीजिए। अगर आप हाई फ्लेम पे दही को डालेंगे तो दही अपना पानी छोड़ देगा और आपका मसाला पानी पानी हो जाएगा। तो दही जब भी आप इसमें शामिल करें
तो अपनी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लीजिए। हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लिया है। अब इसको दही को पकने दें स्लो फ्लेम पे, ताकि ये अपना टेस्ट खाने को भरपूर दे सके। जो ही हमारा दही पकेगा, हम इसमें अपनी वेजिटेबल शामिल कर देंगे। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और दूसरी हाथ से मिक्स कर रही हूँ, तो ज़रा मुश्किल होगा, तो आपको मैं वीडियो को स्किप करके इसको अच्छे से मिक्स करके फिर आपसे मिलती हूँ। वेजिटेबल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे ढककर। 10 मिनट के बाद हमारी वेजिटेबल देखिए, और वेजिटेबल को ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना और ज़्यादा मिक्स बार बार नहीं करना चम्मच चला के। अब हम इसे सिर्फ ऊपर नीचे करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें पानी है, क्योंकि पानी हमने ऐड नहीं किया, सब्जियों ने अपना ही पानी छोड़ा है और ये उसी में ही पकेंगी। अब हम इसे ऊपर नीचे कर देंगे ताकि हमारी हर वेजिटेबल एक अच्छी तरह से गली हुई होनी चाहिए। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसको दम पे पकाएंगे। अब हमारी वेजिटेबल तकरीबन गल चुकी है और रेडी हो चुकी है। पानी हमारा ड्राई हो चुका है। आलू भी हमारा तकरीबन बहुत अच्छा सा गल चुका है और वेजिटेबल हमारी जो हमने डाली थी, गोभी के जो फूल हैं वो आप बड़े भी शामिल कर सकते हैं। मुझे इतने पसंद नहीं है बड़े, तो मैं बहुत छोटा काटती हूँ, लेकिन जितने भी काटे हैं देखें बिल्कुल साबित है। अब हम आपको अच्छे से मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे और देखें इसमें ऑयल जो है वो इसने छोड़ दिया है। जितना हमने ऑयल डाला था वो इनफ है। अगर आप ऑयल क्वांटिटी अगर आपके घर में ज़्यादा खाया जाता है तो आप बढ़ा सकते हैं। ये हमने डिश आउट कर दिया है और हम अपने घर में जब भी मिक्स सब्ज़ी बनती है उसको पराठों के साथ खाते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरे स्टाइल को और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपने मेरे स्टाइल से बनाई तो कैसा उसका जायका आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए।